इंटरेस्टिंग एंगल है। हाँ, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि गल्फ देशों में हाँ। इनफैक्ट पूरे पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों से वो दोस्ती बनाना चाहता है। हुँ, हमेशा से ही पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और तुर्की के बराबर अपने को बनाने की कोशिश की है। हुँ, जितने भी मुस्लिम देशों के कॉन्फ्रेंस होते हैं, ओआईसी के मीटिंग्स होते हैं, पाकिस्तान उसमें हमेशा अपने को जाने अनजाने में जानबूझकर पाकिस्तान अपने को बतौर न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर हथियार है हमारे पास, प्रोजेक्ट करता है। और तो और इन सब मीटिंग्स में पाकिस्तान जो है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब बोलकर भी डिक्लेयर करता है। हुँ, तो गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस क्या बढ़ रहा है? पाकिस्तान को गल्फ कंट्रीज से बहुत बड़ी तादाद में, अगर हो सके तो 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर्स का लोन चाहिए। हम इसके लिए भीख शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा पाकिस्तान इन देशों को क्या दे सकता है? हुँ। सैन्य सहायता दे सकता है, अपनी फौज वहां पर बतौर कहते हैं ना गार्ड्स डिप्लॉय कर सकता है। उसके बदौलत पाकिस्तान को कुछ मिलियन डॉलर मिल जाते हैं। हुँ, तो बेसिकली एक उभय पक्ष जो है एक दूसरे को मदद कर रहा है, क्योंकि सारे गल्फ कंट्रीज में मैन पावर की शॉर्टेज है। सारे गल्फ कंट्रीज में कोई भी उनके जो अपने सिटीजन हैं वो फौज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। जी। हुँ। लेकिन सर इसके पीछे ये भी मान के चले कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं एक मंच यहाँ पर तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर भविष्य में जंग हुई किसी देश के साथ तो कैसे वो डटकर उसका मुकाबला करे। सर रोक रही हूँ आपको, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर मक्का पैक्ट पर बांग्लादेश के जमात प्रमुख शफीकुर रहमान का बयान सामने आया है। मक्का पैक्ट में शामिल होना बांग्लादेश का अपना फैसला है और देश हित में फैसला हो तो किसी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मक्का पैक्ट में शामिल होने पर बांग्लादेश ने सकारात्मक रुचि भी जताई है और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के रक्षा समझौते से क्षेत्रीय हलचल भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मक्का पैक्ट को लेकर बांग्लादेश में सियासी और रणनीतिक हलचल इस वक्त तेज हो गई है और बांग्लादेश जमाते इस्लामी के प्रमुख हैं शफीकुर रहमान, जिन्होंने ये साफ कह दिया है कि मक्का पैक्ट में शामिल होना बांग्लादेश का अपना फैसला है और उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई फैसला देश और जनता के हित में लिया जाता है तो किसी दूसरे देश को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान को भारत की ओर से इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। अब शफीकुर रहमान का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बांग्लादेश सरकार भी मक्का पैक्ट में शामिल होने के लिए विकल्प को लेकर सकारात्मक रुख का संकेत दे चुकी है। सर यूके देवनाथ सर जरा ये समझाइए, क्योंकि देखिए चर्चा तो लंबे समय से हो रही थी कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान शामिल करने की रणनीति बना रहा है मक्का पैक्ट समझौते में। क्या वाकई में बांग्लादेश इसमें शामिल होगा, और होगा तो फिर क्या बदलाव आप होता हुआ देख रहे हैं सर? हाँ पुनीता, ये हम्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हाँ। पाकिस्तान तो हमेशा से ही कोशिश कर रहा है हम्म। कि बांग्लादेश जो है उसकी छत्र छाया में आ जाए। हम्म। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को बाहर निकाल दिया गया और हम्म। वहां पर एक अंतरिम सरकार आई मोहम्मद यूनुस की, उस वक्त वो पाकिस्तान के बहुत करीब चले गए थे। हम्म। ताबड़तोड़ पाकिस्तान मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स और आईएसआई के जो एजेंट्स हैं उनको बांग्लादेश की ढाका में तैनात किया गया था। ताबड़तोड़ उस वक्त बांग्लादेश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने सीनियर पद के डिफेंस अटैचेस को पाकिस्तान में तैनात किया था। अब क्या वाकई बांग्लादेश मक्का एग्रीमेंट ज्वाइन करेगा? देखिए, कॉमन एनिमी होना चाहिए। जैसे हम हम्म। देख चुके हैं, वार्सा पैक्ट था, नेटो पैक्ट था। अभी भी नेटो बहुत मजबूत संगठन है। हम्म। क्या कोई अब तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इन्होंने मक्का एग्रीमेंट कर तो लिया है, अ, 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 लेकिन किसके खिलाफ? कोई कॉमन एनिमी तो दिखाई नहीं दे रहा है हम्म। तीनों का। और इसी तरह से बांग्लादेश अगर मक्का पैक्ट ज्वाइन करता है तो हम्म। फिर एक ही चीज है कि तुर्की का दुश्मन भारत नहीं है, सऊदी का दुश्मन भारत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सोच रहा है कि बांग्लादेश को उकसाकर भारत के खिलाफ खड़ा करेगा। तो हाँ। ऐसे में बांग्लादेश क्या है, वाकई भारत विरोधी एक अंदाज ग्रहण करेगा? हम्म। अभी तक बांग्लादेश ने सिवाय शेख हसीना के प्रत्यार्पण के वजह से जो एक कटुता आती है,
उसके अलावा अभी तक बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कोई जैसे होता है ना कि कल्चरल तनाव या ट्रेड में कुछ रुकावट या बॉर्डर में कुछ अननेसेसरी इन्फ्रिंजमेंट ऐसा किया नहीं है। हम्म। तो बांग्लादेश अगर मक्का एग्रीमेंट ज्वाइन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि बांग्लादेश के जो सैनिक हैं, जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, ये मैं बता देता हूँ। हम्म। बांग्लादेश में उनके जो आर्मी के सैनिक हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, ऑफिसर्स की तनख्वाह भी बहुत कम होती है। तो उनको एक मौका मिल जाएगा बीच-बीच में एक टेन्योर ऑफ ड्यूटी सऊदी अरेबिया में या तुर्की में करने के लिए और उनको जब वो सऊदी में तैनात होंगे तो हायर रेट ऑफ पे मिलती है। तो ऐसा ही कुछ छोटा-मोटा इंसेंटिव है, जॉइंट ट्रेनिंग कर लेंगे। हम्म। लेकिन क्या तुर्की या सऊदी कभी अपनी नेवी के एक आध छोटे-मोटे जहाज को भारत के विरुद्ध बे ऑफ बंगाल में भेजेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, ये है कि बांग्लादेश कुछ सैन्य सहायता तुर्की से ले लेगा, कुछ ड्रोन तुर्की से ले लेगा। तुर्की की ये हम्म। ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही उन्नत है, तो तुर्की भी सस्ते में कुछ ड्रोन बांग्लादेश को बेच देगा। जी। हम्म। लेकिन देखिए शफीकुर रहमान का अगर ये बयान सामने आता है सर, अब एक तरफ तो देखिए चर्चा चल रही है शफीकुर रहमान का ये बयान कि देश हित में अगर ये फैसला लिया जाता है तो उसमें कोई गलत कदम नहीं होगा, लेकिन इतना तो तय है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां अब बढ़ती हुई नजर आ रही है इससे तो ये साफ संकेत मिल रहा है सर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ। बांग्लादेश और पाकिस्तान की गतिविधियाँ थोड़ा कभी-कभी संदेह के दायरे में चली जाती हाँ। हैं। जब तक दोनों देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, भारत को कोई ऐतराज़ नहीं है। जब तक दोनों देश आपस में डिप्लोमैटिक और कल्चरल आदान-प्रदान कर रहे हैं, भारत को कोई ऐतराज़ नहीं है। हमें एक शक है शक और हम्म। शुबा है कि शायद पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल करके आईएसआई एजेंट्स को पूर्वी भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए कोशिश कर हम्म। सकता है। ऐसा पहले हो चुका है। हम्म। जब शेख हसीना से पहले का टेन्योर है, मैं 2005-2010 की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त बांग्लादेश का जो सिलेट वाला एरिया है, वहाँ पर आईएसआई ने कैंप खोले थे, जहाँ से कि वो आसाम, मिज़ोरम, नागालैंड में अपने आतंकियों को घुसाने की कोशिश करते थे ट्रेनिंग के साथ। उनको इंडिया के अंदर जो ठीक है। एलिमेंट्स हैं उनको हथियार देते थे। बिल्कुल, अब लेकिन देखना ये होगा हमारी सर, सबसे देखिए इंटेलिजेंस ज़रूरी एजेंसीज़ ये भी ने हो नज़र जाता है रखनी कि पड़ी। भारत अब जब ये नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो भारत किस तरीके से इन स्थितियों को देखता है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।